आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो किसी भी लड़के को ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकता है। और सरप्राइज़ की बात यह है, इसका लुक्स, मनी या हाइट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बिना कुछ किए ही खास हो जाते हैं, लोगों के सबका टेंशन ले लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करके भी इग्नोर हो जाते हैं। आखिर फ़र्क कहाँ है, आज यही समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 10, स्टॉप ट्राइंग टू लुक इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मिस्टेक लोग यही करते हैं, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं और बोरिंग बन जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई बंदा मिलते ही बोलता, ब्रो मैंने गोवा के ट्रिप्स करके आया, ब्रो मेरी सैलरी इतनी है, ब्रो मेरी न्यू बाइक देखी क्या। सब कुछ इम्प्रेस करने के लिए। रिजल्ट, लोग सुन तो लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं करते हैं। डोंट इम्प्रेस, एक्सप्रेस करो। अचीवमेंट्स ईगो क्रिएट करती है और एक्सपीरियंस कनेक्शन क्रिएट करती है। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, अचीवमेंट्स को नहीं। पॉइंट नंबर 9, हैव अ लाइफ आउटसाइड योर फोन। आजकल लोगों की पर्सनैलिटी का 80% इंस्टाग्राम ही बन गया है। स्क्रोल, लाइक, रिपीट, और फिर सोचते हैं कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होती। क्वेश्चन, अगर तुम 7 दिन तक इंटरनेट यूज़ ना करो तो तुम्हारे पास बात करने के लिए क्या बचेगा। सिंग लोग कंज्यूम कम करते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हैं। फ्रेमवर्क एक देता हूँ मैं आपको। 1 न्यू एक्सपीरियंस एवरी वीक। एक नई जगह जाओ, एक नया फूड ट्राई करो, कोई नई स्किल सीखो। बस 1 साल में तुम्हारे पास 50+ स्टोरीज होंगी। पॉइंट नंबर 8, लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स बोर करते हैं, स्टोरीज एंटरटेन करती है। फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टोरीज कनेक्शन बनाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बोरिंग वर्जन। कल ट्रेन लेट थी। इंटरेस्टिंग वर्जन, कल ट्रेन 40 मिनट्स लेट थी और उस डिले की वजह से पता है मेरी लाइफ का सबसे वियर्ड कॉन्वर्जेशन हुआ है। अब सामने वाला ऑटोमेटिकली पूछेगा क्या हुआ। ये है क्यूरियोसिटी गैप। एग्जाम्पल को और डिटेल में समझाओ। बोरिंग वर्जन, क्यों बोर करता है, सिर्फ एक फैक्ट दिया, कोई इमोशन नहीं, कोई रीज़न नहीं जानने का। और इंटरेस्टिंग वर्जन, क्यों इंटरेस्टिंग होता है, डिटेल दिया, लाइक आधा घंटा के आसपास या 10-15-20 मिनट, बट इफेक्टिवली एकदम। रीज़न का हिंट दिया, वियर्ड कॉन्वर्जेशन। इमोशन और क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, सुनते ही सामने वाला भी इवॉल्व हो गया। तो आप समझा, डिटेल प्लस इमोशन प्लस क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ कमिंग टू द फ्रेमवर्क, सिचुएशन, प्रॉब्लम, ट्विस्ट। सिचुएशन क्या थी, स्टोरी की स्टार्टिंग, क्या हो रहा था। एग्जाम्पल, कल मैं ट्रेन से ऑफिस जा रहा था, ये सिचुएशन थी। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या चैलेंज इंट्रोड्यूस करो, लाइक क्या दिक्कत आई। एग्जाम्पल, ट्रेन 40 मिनट्स लेट थी। नॉट ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या सरप्राइजिंग एंडिंग, क्या हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। एग्जाम्पल, उस डिले की वजह से मेरी लाइफ का सबसे वियर्ड और मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन हुआ। बस इतना याद रखो, सिंपल, पावरफुल और मेमोरेबल। पॉइंट नंबर 7, द मैजिक फ्रेज, टेल मी मोर। ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं। मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई, इंटरेस्टिंग पीपल लिसन टू अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। वो बोलती है मेरा ऑफिस बहुत स्ट्रेसफुल था आज। एवरेज गाय रिप्लाई करता हाँ मेरा भी। लेकिन इंटरेस्टिंग गाय क्या रिप्लाई करता, अच्छा टेल में सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट क्या था। कॉन्वर्जेशन और भी डीपर लेवल पे चली जाएगी। आपको पता है ये क्यों काम करता है फॉर्मूला टेल मी मोर, बिकॉज सामने वाला फील करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, वो और भी शेयर करता है, ट्रस्ट बनता है, कॉन्वर्जेशन नेचुरली डीपर होती चली जाती है। ये 4 वर्ड्स आपको भीड़ से अलग और यादगार बना देते हैं। कॉन्वर्जेशन को डीपर ले जाने का ये बेस्ट फॉर्मूला है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, टेल मी मोर अबाउट दैट, ऐसा कुछ। लिसन, इंटरप्ट मत करो, ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट हियर। फॉलो अप, डिटेल पूछो और एक्सप्लोर करो। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, हाउ डिड दैट मेक यू फील। कनेक्ट, उनके इमोशन से कनेक्ट करो। मैं समझ सकता हूँ, दैट मस्ट हैव बीन टफ। लोग किससे याद रखते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, दूसरों को स्पेस नहीं देते। सरफेस लेवल पे ही कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो जाती है। फॉरगेटेबल होता है वो जो दूसरों को समझते हैं, उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं, डीप कनेक्शन बनाते हैं, और अनफॉरगेटेबल कॉन्वर्जेशन हो जाती है। लोग उन्हें नहीं याद रखते जो ज़्यादा बोलते हैं, लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें समझते हैं। नंबर 6, बिकम कंफर्टेबल विद साइलेंस। बहुत लोग साइलेंस से डरते हैं। 2 सेकंड का पॉज आया, नहीं बग बग स्टार्ट। कॉन्फिडेंट लोग ऐसा नहीं करते। साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टी, इट्स अ पावरफुल। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। वो क्वेश्चन पूछती है तुम वीकेंड पे क्या कर रहे हो। वो 1-2 सेकंड का पॉज लेता है, फिर आंसर देता है, एक्चुअली मैं एक नई बुक पढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिजल्ट, उसकी बात की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इनसिक्योर और कॉमन लोग जो होते हैं, पॉज आते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हर गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। रिजल्ट, बोरिंग और अनफॉरगेटेबल हो जाते हैं। जो कॉन्फिडेंट लोग हैं साइलेंस को कंफर्टेबली लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। रिजल्ट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। जो खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं ना, वही दूसरों पे इम्पैक्ट भी छोड़ते हैं। साइलेंस की पावर को समझो।
सोचने का टाइम देता है, बेटा आंसर्स आते हैं, मिस्ट्री क्रिएट करता है, लोग और सुनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस दिखता है, आप इन कंट्रोल लगते हो और आपके वर्ड्स की वैल्यू भी बढ़ती है। कम बोलते हो तो लोगों को याद रखने में ईजी होता है। जब आप कम बोलते हैं ना तो लोगों को समझ में आता है कि आप बहुत सोच समझ के बात करते हैं। लेट्स सी द फ्रेमवर्क। पॉज, थिंक, स्पीक। पॉज 2 सेकंड का रूल है, रुको, जल्दी मत करो। थिंक, सोचो, सिचुएशन समझो, बेस्ट रेस्पॉन्स दिमाग में लाओ। स्पीक, क्लियर, काम और वैल्यूएबल जवाब दो। सिंपल फॉर्मूला है, पावरफुल रिजल्ट आता है। पॉज, थिंक, स्पीक। पॉइंट नंबर 5, डेवलप वन अनयूजुअल इंटरेस्ट। सब लोग मूवीज़ देखते हैं, सब लोग रील स्क्रॉल करते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग क्या ही हुआ? इंटरेस्टिंग लोगों के पास कुछ अनकॉमन होता है। कॉमन चीज़ें तुम्हें नॉर्मल बना देती है, अनकॉमन इंटरेस्ट तुम्हें मेमोरेबल बनाता है। लेट्स सी सम अनयूजुअल इंटरेस्ट आइडियाज एग्जांपल। साइकोलॉजी, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, बिहेव क्यों करते हैं, ये समझना। एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स कितना बड़ा है ये जानने का ऑब्सेशन। नेक्स्ट, मैजिक ट्रिक्स, लोगों को अमेज करना एक डिफरेंट लेवल की फीलिंग होती है। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने कंफर्टेबली बोलना एक सुपर पावर है। चेस, स्ट्रेटेजी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है। फोटोग्राफी, दुनिया को एक अलग डिफरेंट एंगल से देखने का नज़रिया सिखाता है, कैसे कैप्चर करना है। एक अनयूजुअल इंटरेस्ट तुम्हें कॉन्वर्जेशन में एज देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और तुम्हें अलग बनाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। 2 बंदे हैं, एक बोलता है मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, बेसिक कॉमन अनफॉरगेटेबल बात है, कोई भी भूल जाएगा। लेकिन सेकंड वाला बंदा बोलता है मैं बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूँ और मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कौन झूठ बोल रहा है। यूनिक, मेमोरेबल है ना सेकंड वाला? एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूँ मैं। वो पता है ये क्यों ज़रूरी है? कॉन्वर्जेशन स्टार्टर मिलता है, तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ नया शेयर करने के लिए होता है। लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, पर्सनैलिटी लेयर्ड बनता है, तुम इंटरेस्टिंग इंसान बन जाते हो। सिर्फ एक रोल या रूटीन नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है इससे। फिर तुम किसी चीज़ में डीप होते हो तो तुम अलग ही एनर्जी लेके आते हो, लॉन्ग टर्म एडवांटेज में मिलता है इसका। स्किल बनाते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आती है और लाइफ बोरिंग भी नहीं लगती। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस ये कैसे डेवलप करें। एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो जो क्यूरियोसिटी जगाए, उससे नोट करो। चूज़ वन, एक सेलेक्ट करो जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है, जिसके अंदर जो करते ही तुम्हें मज़ा आए। गो डीप, रेगुलर टाइम दो, लर्न, प्रैक्टिस, ऑब्जर्व। सरफेस लेवल पे मत रुको, टॉक अबाउट इट। अपनी नॉलेज को शेयर करो, लोगों को इंटरेस्ट दिखाओ। कीप इवॉल्विंग, इम्प्रूव होते रहो, मास्टरी की तरफ जाओ, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। कॉमन बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अनकॉमन बन जाओ, दुनिया डेफिनेटली नोटिस करेगी। पॉइंट नंबर 4, स्मॉल डिटेल्स, ये सुपर पावर है। मोस्ट पीपल हियर, फ्यू पीपल रिमेंबर। छोटी छोटी डिटेल्स बड़े बड़े कनेक्शंस बनाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लास्ट मंथ उसने कैजुअली बोला मेरी एग्ज़ाम आ रही है, आज तुम्हारा मैसेज जाना चाहिए, कैसा गया एग्ज़ाम। बस ये छोटी सी चीज़ तुम्हें मेमोरेबल बना देती है दोस्त। पता है ये क्यों काम करता है? लोग इंपॉर्टेंट फील करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि तुम्हें उनकी बातें याद रहती है। ट्रस्ट बनता है, लोगों को लगता है तुम जेन्युइनली केयर करते हो उनकी। एक डीप कनेक्शन बनता है, सरफेस लेवल कॉन्वर्जेशन से आगे बढ़ जाते हो, मेमोरेबल बन जाते हो आप उनकी लाइफ में। लोग तुम्हें याद रखते हैं क्योंकि तुम उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। अगर आप ऐसी किसी की बातों को याद रखते हो छोटी छोटी, तो इसका मतलब आप उन्हें वैल्यू दे रहे हो। नाउ लेट्स सी द फ्रेमवर्क। फोर्ड मेथड, इन 4 टॉपिक्स के डिटेल्स याद रखो। फैमिली के बारे में पूछो और याद रखो। एग्जाम्पल, आपके घर में कौन कौन है। ऑक्यूपेशन, उनका काम, रोल, चैलेंजेस याद रखो। एग्जाम्पल, आप किस फील्ड में काम करते हो। रिक्रिएशन, उन्हें क्या पसंद है। हॉबीज़, फ्री टाइम, एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल, आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। ड्रीम्स, उनके गोल्स, फ्यूचर प्लान, एस्पिरेशन। एग्जाम्पल, आगे क्या अचीव करना चाहते हैं आप। नाउ लेट्स सी द रियल लाइफ एग्जाम्पल। नॉर्मल पर्सन सुनता है, थोड़ा याद रखता है, भूल जाता है, कनेक्शंस वीक हो जाते हैं। जो रियल नोटिसर होता है वो ध्यान से सुनता है, डिटेल्स याद रखता है, राइट टाइम पे याद भी दिलाता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। डिफरेंस यही छोटी छोटी चीज़ों से ही आता है जो तुम्हें अलग बनाता है। पॉइंट नंबर 3, रियल ओपिनियंस। हर बात पे एग्री करना पर्सनैलिटी नहीं होती, ओपिनियन होना चाहिए, वो आपको अट्रैक्टिव बताता है, लेकिन रेस्पेक्टफुल ओपिनियन। इंटरेस्टिंग लोग ब्लाइंडली एग्री नहीं करते, फिर रेस्पेक्टफुली कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। वो बोलती है मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है, तो तुम्हें बोलना चाहिए मुझे पर्सनली थ्रिलर ज़्यादा पसंद है, उसमें सस्पेंस बेटर लगता है। अब कॉन्वर्जेशन प्रॉपर स्टार्ट हुई है। नाउ लेट्स सी द टिप्स ऑफ रेस्पेक्टफुल ओपिनियंस। अपना ओपिनियंस दो, लेकिन दूसरे का रेस्पेक्ट भी बना के रखो। पहले समझो फिर बोलो। आई फील या मुझे लगता है यूज़ करो, तुम गलत हो नहीं। डिफरेंस क्रिएट करो, आर्ग्यूमेंट नहीं। रियल ओपिनियन प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू डीप कनेक्शन। पॉइंट नंबर 2,
बी पैशनेट अबाउट समथिंग। पैशन अट्रैक्टिव होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। एग्जाम्पल, एक बंदा 15 मिनट्स क्रिकेट के बारे में इतने एक्साइटमेंट से बात कर रहा है कि तुम्हें क्रिकेट पसंद ना होते हुए भी तुमको मज़ा आ रहा है सुनने के लिए, क्योंकि एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। लोग टॉपिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी द फ्रेमवर्क टू बिकम पैशनेट अबाउट एनीथिंग। फ्रेमवर्क: फाइंड वन थिंग, गो डीप नॉट वाइड। फाइंड समथिंग जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट करता हो, कोई भी स्पोर्ट्स, बुक, टेक, फिटनेस, म्यूज़िक, फाइनेंस, आर्ट, एनीथिंग। गो डीप, उसके बारे में सीखो, रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है। नॉट वाइड, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मत करो, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हर चीज़ को टाइम दोगे तो मास्टरी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे आप। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, मेक पीपल फील स्पेशल। ये असली सीक्रेट है और इसी वजह से कुछ लोग अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग लोग खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाते, वो सामने वालों को इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं। पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। कॉन्वर्जेशन के बाद सामने वाला क्या फील करता है? ऑप्शन 1, मैं कितना कूल हूँ, इससे आप सेल्फ सेंटर्ड लगते हो और सामने वाला आपको भूल जाता है। ऑप्शन 2, यार इस बंदे से बात करके तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा ही आ गया। आप जब अदर सेंटर्ड होते हैं, मेमोरेबल बन जाते हो। भाई एक गोल्डन रूल है, पीपल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल मे फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। 30 days, वन हैबिट कैन चेंज एवरीथिंग। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी तो तुम्हें नोटिस किया होगा कि इनमें से किसी पॉइंट का लुक्स, मनी या हाइट से कोई रिलेशन नहीं था। इंटरेस्टिंग बनना एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। आज से सिर्फ एक हैबिट चूज़ करो, बस एक, और अगले 30 दिन तक उससे प्रैक्टिस करो। फिर देखना, लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताओ इन 10 हैबिट में से तुम सबसे पहले कौन सी हैबिट इंप्रूव करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।